नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। और अभी देखिए, शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बॉलीवुड के एक जाने माने सिंगर जुड़ने वाले हैं। और क्यों जुड़ने वाले हैं ये हम खुद उनसे पूछेंगे और सीधा उनसे ही जानेंगे कि अब वो चर्चा में क्यों हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैलाश खेर साहब। बहुत स्वागत है आपका कैलाश खेर साहब एबीपी न्यूज पर। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आप ही हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या नया प्रोजेक्ट है जिस पर आपने काम किया है और क्या है उसमें सब कुछ। ये हमारे भगवान जगन्नाथ का अष्टकम है जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा परसों से प्रारंभ है पूरे भारतवर्ष में, और उड़ीसा में मुख्य है क्योंकि पुरी उनका धाम है। और यात्रा जो होती है पूरे विश्व में मनाई जाती है, मूल होती है उड़ीसा में, लेकिन उसका जो सेलिब्रेशन होता है पूरे विश्व में होता है। तो इसी के लिए हम लोगों ने ये अष्टकम गाया है। और इस बार कैलाश के फीचरिंग संबित पात्रा जी, जो कि बीजेपी के बहुत ही बड़े प्रवक्ता भी हैं और खुद बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत मनीषी हैं, बुद्धिमत्ता से परिपूरित व्यक्ति हैं। और उनके साथ हम क्योंकि कंपोज कर रहे हैं और गा रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बहुत एक प्यारा एक प्रोजेक्ट समझिए, हृदय का ये है कि भगवान कृष्ण की आराधना में इतना तन्मय होकर पूरा भारत होता है, तो क्यों ना उस अष्टकम को दो जो भगवान कृष्ण के को समर्पित होने वाली आत्माएं हैं वो गाएं। जी, तो ये प्रयोजन है इस पूरे अष्टकम का, भगवान जगन्नाथ अष्टकम, इस नाम से ये कैलाश जी, हुआ है। कैलाश जी, मैं बात करूंगा, ये भी जानना चाहता हूं कि आइडिया कहां से आया और कैसे आपका और संबित जी का गठजोड़ हो गया। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस अष्टकम की 4 लाइनें अगर हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। हाँ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो ये एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही निराला, एक हृदय से बहती हुई समझिए स्वर लहरियां हैं जिसमें भगवान जगन्नाथ की भक्तिमय वाच है। और क्योंकि संबित पात्रा हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत बड़े सर्जन भी हैं और बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, तो इसलिए यदा कदा संगीत विषय पर भी, सामान्य विषय पर भी चर्चा तो होती रहती थी। तो इस बार ये चर्चा हुई कि क्यों ना इस बार इनसे गवाया जाए। मैंने बोला कि चलो अब आपको गवाया जाए। तो जब कैलाश जी, यही मैं जानना चाहता हूँ कि ये आइडिया आया कैसे। मतलब एक तो आइडिया ये गाना तैयार करने का, और दूसरा साथ में आप संबित पात्रा जी को भी ले आए। हाँ, संबित पात्रा जी, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़े दल, ये विश्व का सबसे बड़ा दल है राजनीति, उसके प्रवक्ता हैं, खुद सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, बुद्धिमत्ता से उत्प्रेरित एक आत्मा है, एक व्यक्तित्व है, और बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी हैं और भारत को बहुत प्रेम करते हैं, भारत की सभ्यता को, भारत के अध्यात्म को बहुत प्रेम करते हैं। और हमारी मित्रता बहुत पुरानी है, उस मित्रता के चलते हम यदा कभी इस विषय पर चर्चा करते रहते थे, संगीत पर, भारत के अध्यात्म पर। तो ये बात चलती रहती थी कि कभी आपको गवाएंगे, तो वह हंस देते थे। तो इस बार ऐसा प्रयोजन हुआ कि जितने भी भारत के आध्यात्मिक पर्व का आगमन होता है, तब कैलाश खेर, कैलासा रिकॉर्ड्स, कैलासा एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो हमारी छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी है, उसके माध्यम से हम हर पर्व पर कोई ना कोई आध्यात्मिक गीत की प्रस्तुति करते हैं जनसाधारण के लिए, ताकि हमारी जन सामान्य को, हमारी संततियों को ये पता तो हो कि महाशिवरात्रि का महत्ता क्या है और गणेश चतुर्थी की महत्ता क्या है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा की महत्ता क्या है। तो संगीत के माध्यम से यदि आप कोई ना कोई कृति अपनी उतारते रहेंगे तो संतति का एक बहुत ज्यादा अवलोकन होता रहेगा। जी कैलाश जी, तो बिना बोले गागर में सागर भी आप कर देंगे। तो इस बार यही विचार हमने देखा कि महायात्रा जगन्नाथ भगवान आने वाली है, तो मैंने अचानक इनको फोन किया, संबित पात्रा जी को, कि आइए आपसे ये गाना है भगवान जगन्नाथ का अष्टकम, जो कि आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। तो वो तो उछल गए और बोलने लगे,
आई कैन नॉट बिलीव, आर यू सीरियस? मैंने कहा मैं ज्यादातर जिंदगी में सीरियस और सिंसियर दो ही शब्द का ये रखता हूँ अवलोकन, और आप कृपया आइए। और मैं इतना व्यस्त था कि मुझे थोड़ा सा समय था भी तो वो मेरे जन्मदिन के ही दिन था, जिस दिन भारत के राजनीति में काफी उथल पुथल और नए परिवर्तन भी हुए, 7 जुलाई। तो 7 जुलाई के दिन का बड़ी कैबिनेट में परिवर्तन भी हुए हैं, और 7 जुलाई को एक बहुत ही बड़े कलाकार का गमन हुआ है भारत का, और तो उनको भी मुक्ति उस दिन को मिली। अनुभव कैसा रहा संबित पात्रा के साथ इस गाने को तैयार करने का कैलाशी? हाँ, गाने को तैयार करने का अनुभव इसमें बड़ा अनोखा रहा जी, क्योंकि देखिए ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाया हो। तो इस तरह से दो अच्छी आत्माएं, आध्यात्मिक आत्माएं, और समर्पण से, संपूर्ण समर्पण से भगवान जगन्नाथ की महिमा मंडन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हो, तो बात ही अलग हो गई, अनोखी हो गई। और इसको, ये गाना क्योंकि हम आज या कल रिलीज कर रहे हैं जी। और कुदरतन बात है, आपको ये शेयर करता हूँ, समस्त दर्शकों को सुनकर ये प्यारा लगेगा कि सामान्यतया कोई भी गाना रिलीज होता है तो या तो लोग यूट्यूब तक सीमित हो जाते हैं, या मान लीजिए बोलते हैं कि फला कंपनी है, फला ये। आज के युग में टेक्नोलॉजी भी बदली है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए नए प्लेटफॉर्म, नए नए धरातल आ गए जी। कैलाश अब एक डमरू ऐप, ऐसी ऐप जिसका नाम है डमरू ऐप, डमरू इंडिया। ये एक नॉन फिल्म म्यूजिक की, आध्यात्मिक म्यूजिक की, क्षेत्रीय प्रांतीय संगीत की, यानी इंडियन म्यूजिक अगर आप कहें तो कि भारत ही की नहीं, विश्व की अपने आप में एक स्ट्रीमिंग साइट ये ऐसी है कि आपको कोई भी तरह का नॉन फिल्म म्यूजिक सुनना है तो डमरू पे आइए। तो ये गाना भी डमरू पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, अंग्रेजी में हम कहते हैं। भी यही उम्मीद करते हैं कैलाश जी कि जिस सोच के साथ आपने ये गाना बनाया और फिर उसमें एक नेता यानी कि संबित पात्रा को अपने साथ लेकर आए। संबित पात्रा बहुत प्रखर तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं, उनसे आपने गाना भी गवाया है, तो उम्मीद यही है कि लोगों को पसंद आए और जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, जाते जाते आप अगर चंद लाइनें उसकी और गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। और हमारे साथ डमरू ऐप के सीईओ एमडी भी हैं, यदि आप उनसे भी एक विचार ले लें तो आपको और जनमानस को और हमारे श्रोतागण जितने भी एबीपी के हैं उनको भी बड़ा प्यारा लगेगा। आइए सर, जल्दी से हम एक सवाल ले लेते हैं उनसे। हाँ सर, ये कैसे ऐप आपका काम करेगा और कैसे, क्या इसकी रीच है, लोगों तक कैसे पहुंचेगा? सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो ऐप है डमरू, ये कैसे लोगों तक पहुंच रहा है और इसकी रीच क्या है और कौन किस तरह के इसमें संगीत हैं? जी, डमरू अभी एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है फॉर पीपल टू डाउनलोड। As Kailash ji has already explained that the kind of music that we are catering to, the kind of music that we are promoting to are all non-film music. So, रीजनल non-film music है, independent music है, हर तरीके के इस तरीके के म्यूजिक आपको, चाहे वो पॉप हो, रॉक हो, सूफी हो, डिवोशनल हो, ऑल काइंड ऑफ डिवोशनल म्यूजिक, वेदर इट इज पंजाबी म्यूजिक डिवोशनल, Hindu devotional, or any kind of devotional music that you can hear on Download. इसके अलावा फोक, सूफी, हर तरीके के गाने आपको वहाँ पे मिलेंगे, नए से पुराने। हमारे ऐप पे यहाँ तक है कि आप लता मंगेशकर जी के भी नॉन फिल्म म्यूजिक गाने सुन सकते हैं, रफी साहब के भी सुन सकते हैं, और आज के जो हिप हॉप कलाकार हैं, डिवाइन हो गए, उनके भी गाने आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे सुनने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ हाँ जी, बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से आपको भी, कैलाश जी को भी, कि जिस सोच के साथ आप लोगों ने इसको शुरू किया है और जिस सोच के साथ कैलाश जी अपना ये नया गाना लेकर आए हैं, वो मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।